गरीबी से लड़ने का, युवाओं को हौसला दिलाने का और इसी आधार पर समृद्धि का मार्ग धारण करने का संकल्प हमारा है। अर्थात सर्वस्पर्शी, समावेशी विकास, सुशासन, पर्यावरण, पर्यटन और सांस्कृतिक पुनरुत्थान पर हमने इस बजट को फोकस किया है। भोपाल में राज्य बजट को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस बार का बजट सर्वस्पर्शी और समावेशी विकास की सोच के साथ तैयार किया गया है, जिसमें सुशासन, पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को विशेष प्राथमिकता दी गई है। मुख्यमंत्री ने 2047 तक समृद्ध मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प दोहराते हुए बताया है कि आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए खराब पुल पुलिया की मरम्मत हेतु 900 करोड़ का प्रावधान किया गया है। धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों को बढ़ावा देने के लिए सिंहस्थ उत्सव पर करीब 13,800 करोड़ खर्च किए जाएंगे। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार करते हुए स्कूलों में बच्चों को मध्याह्न भोजन के साथ दूध देने की योजना शुरू की गई है, जिसके लिए 5 वर्षों में 6,600 करोड़ निर्धारित किए गए हैं। महिला सशक्तिकरण की प्रमुख योजना मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए लगभग 24,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि सरकार किसी भी योजना को बंद नहीं कर रही, बल्कि अधिक संसाधन उपलब्ध करवा रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन को गति देने के उद्देश्य से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण के लिए 28,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया है कि ये बजट राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और मध्य प्रदेश को एक सुखद, समृद्ध और आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। गरीबी से लड़ने का, युवाओं को हौसला दिलाने का और इसी आधार पर समृद्धि का मार्ग धारण करने का संकल्प हमारा है। अर्थात सर्वस्पर्शी, समावेशी विकास, सुशासन, पर्यावरण, पर्यटन और सांस्कृतिक पुनरुत्थान पर हमने इस बजट को फोकस किया है। आपने ध्यान दिया होगा, पिछले समय हमने समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 का दृष्टि पत्र का लक्ष्य रखने का निर्णय किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस दिशा में बढ़ते हुए ये कदम हमारा अपने उसी भाव को लेकर आगे बढ़ रहा है। इस आधार पर जब हमारे छोटे छोटे गांवों तक सड़क पहुंची है, अब आगे बढ़ करके मजरे टोले तक भी हम सड़क ले जाने वाले हैं। इसके लिए 21,630 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रबंध रखा है और इसी आधार पर 2026-27 के लिए 800 करोड़ रुपए का हमने इसमें प्रावधान किया है। 4,572 करोड़ के जो विभिन्न क्षतिग्रस्त पुल पुलियां हैं, इनके लिए भी और पुनर्निर्माण के लिए भी हमने समावेशी सब प्रकार के विकास के ऊपर ध्यान दिया है। यही कारण है कि लगभग 900 करोड़ के पुल पुलिया और पुनर्निर्माण के लिए 900 करोड़ की राशि का प्रावधान इस बजट में किया गया है। सिंहस्थ महापर्व को लेकर 13,891 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है और 2026-27 में, क्योंकि सिंहस्थ तो 28 में है, ऐसे में आने वाले समय में और भी ऐसे कई कामों के लिए 3,060 करोड़ रुपए की प्रबंधन इस बजट में किया गया। अधोसंरचना के लिए, शहरी विकास के दृष्टि से नगरीय निकायों के लिए कई प्रकार के विकास के काम करना है। इसके लिए हमने खासकर अधोसंरचना के लिए एक योजना का नाम दिया है द्वारका योजना। भगवान कृष्ण का वो काल जब द्वारकाधीश होकर उन्होंने दुनिया के अंदर अपनी द्वारका के माध्यम से धर्म की यात्रा भी और विकास का सुमार्ग दिखाया। हमारी स्थानीय निकाय की ये योजना द्वारका, जिसके माध्यम से अलग अलग प्रकार के हेड में लगभग 5,000 करोड़ की धनराशि रखने का हमने इसमें प्रावधान किया है। मैं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इस वर्ष ये एक अद्भुत योजना बनी है, जिसके आधार पर जहां हमने पिछले समय ग्रामीण जनों को पट्टे दिए थे, उस पट्टे के बजाय लगभग 3,800 करोड़ की लागत से उनको मालिकाना हक देंगे। अब कई बैंकों में कई जगह ऋण के लिए या स्वामित्व के लिए आमतौर पर रजिस्ट्री का महत्व होता है, पट्टे को लोन लेने में अटपटा मानते हैं। मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ा निर्णय है, जिसके आधार पर हम मुद्रांक और पंजीयन शुल्क से ये जो किसानों को जो रजिस्ट्री कराई जाएगी, वो रजिस्ट्री का पूरा पैसा सरकार देगी और रजिस्ट्री उनके हक की होगी। ये हमारे लिए सबसे नया नवाचार है और पूरे देश का भी पहला नवाचार है, जब हमारे अपने ग्रामीण अंचल के प्रत्येक व्यक्ति को
उनके अपने खुद के दस्तावेज में रजिस्ट्री का सारा खर्च सरकार उठाने जा रही है। यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना अर्थात स्कूल के अंदर 5 वर्षों के माध्यम से हमारे बच्चों को आमतौर पर फूड के आधार पर फूड के साथ साथ टेट्रा पैक में अर्थात पैकेज में दूध भी देंगे और दूध से उनकी अपनी पोषकता के साथ साथ ये नवाचार हमने प्रारंभ किया है। इसके लिए भी 5 वर्षों में 6,600 करोड़ का प्रावधान हमारी सरकार के द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, आप अंदाज लगा लो, इतना बजट तो 2002-03 तक का कांग्रेस के शासनकाल में 1956 में मध्य प्रदेश बना था। लगभग 20-22 हजार करोड़ का बजट रहता था। अकेली लाडली बहना योजना के लिए हमने अपने बजट में 23,883 लगभग 24,000 करोड़ का बजट लाडली बहना के लिए ही रखा है, क्योंकि हमने विकास के लिए पर्याप्त ध्यान दिया है। तो हमारी योजनाओं के लिए भी प्रतिबद्धता है। हम किसी योजना को बंद भी नहीं कर रहे, लेकिन पर्याप्त धनराशि देकर के हमने जो हमारा कमिटमेंट है उसको निभाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार योजना हमारे लिए, इसमें आजीविका मिशन सहित लगभग 10,428 करोड़ का प्रावधान इसमें भी किया गया है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो कुल मिलाकर के ये बजट समृद्ध, संपन्न, सुखद और सांस्कृतिक मध्य प्रदेश के सपने को साकार करने वाला है। एक तरफ जब हम बजट में आगे बढ़ रहे हैं, 1 रुपया टैक्स नहीं बढ़ाया गया है। ये हमारे बजट की तीसरे साल की विशेषता भी है। जब से हमारी सरकार बनी है, हमने 1 रुपये का बजट, 1 रुपये का कर बढ़ाया नहीं। एक इसका कारण बेस ये है कि हमारे अपने वित्तीय संसाधनों का बेहतर सुप्रबंधन करते हुए, अलग से कोई किसी पे टैक्स न बढ़ाते हुए, उपलब्ध टैक्स के आधार पर सुव्यवस्था के बलबूते पर बजट को लगातार बढ़े जा रहे हैं। हर हेड में राशि बढ़ा रहे हैं। योजनाओं को, कोई योजना को बंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि हर योजना के लिए धनराशि का पर्याप्त प्रबंधन करते हुए हम वो सब कर रहे हैं जिसके लिए राज्य की आवश्यकता